अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन डोनट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये चिकन डोनट। बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करते हैं और इसे आप रमज़ान में किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे मन के लिए, ये मैं आपको लास्ट में वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा आधा किलो। चिकन का कीमा मैंने घर में ही पीसा था, तो ब्रेस्ट पीस ले लिए थे, उसको मैंने मिक्सचर में पीस लिया था अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद चाहिए हमें आलू। तो मैंने लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू, उनको बॉईल करके मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, सॉल्ट चाहिए होगा 1.5 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, तो वो मैंने ली है 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन पेस्ट ले लेंगे 1.5 टेबलस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। प्याज ऐड करेंगे इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी। शिमला मिर्च ऐड करूँगी इसमें 1 अदद, आधा कप के बराबर है ये। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी, वो ऐड कर दी है मैंने। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदद ब्रेड स्लाइसेस और ये मैं तोड़ के इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। इसका फाइन पेस्ट बनाना है हमें। इस सब चीज़ों को हमने पीस लेना है। तो ये देखिए, इसको मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से, कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, इस वक्त पेस्ट जो है इसका चिकन का, ये थोड़ा सा पतला होगा, तो हमने क्या करना है, इसको हमें फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। तो देखिए तैयार हो गया। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर सेट होने के लिए। तो ये देखिए, इसको मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था, तो ये सेट हो गया मिक्सचर। और अगर इस स्टेज पे आप लोगों का मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो तो आप लोग इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं, आधा कप के बराबर। तो देखिए, मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अब इसको मैं शेप दे लूँगी हाथ पे। और मैंने मिक्सचर ले लिया है थोड़ा सा, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर मिक्सचर लिया था। इसको हाथ पे कबाब की तरह का शेप दे लिया है मैंने। और एक छोटा सा कटर ले लेंगे, ये मेरे पास कुकी कटर था, उस सेंटर से इस पर होल कर देंगे, डोनट बन जाएगा हमारा ये। और अगर आप लोगों के पास ये ना हो कटर, तो आप कोई भी ढकना ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉटल का। तो ये देखिए, इस तरह से ये रेडी हो गया है। और इसको हाथ से हल्के से शेप दे लें आप। इसके बाद इस पर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर, और पहले आपने ब्रेड क्रम्स ही लगाने हैं इसके ऊपर, ताकि थोड़ा सा और सेट हो जाए, क्योंकि ये फ्रिज में से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा लूज़ होने लग जाता है। इस वजह से पहले ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, उसके बाद हम इस पर लगाएंगे अंडा। तो देखिए, मैं हाथ से इसको सेट कर रही हूँ, इसी तरह से आपने इसको बनाना है। 2 से 3 अदद अंडे ले लिए थे, इसको फेंट लिया है मैंने। और इसके अंदर डिप करेंगे हम अच्छी तरीके से, और फ़ौरन से निकाल के इसके ऊपर हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। और ब्रेड क्रम्स लगाते हुए आपका इसका शेप आउट हो तो हाथ से सेट कर सकते हैं अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से सेट करेंगे हम, और उसको हम ट्रे में रखते चले जाएंगे। और अब मैं इसी तरह से सारे डोनट्स को तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, सारे डोनट्स रेडी हो गए हैं और इस मिक्सर में तकरीबन 15 डोनट्स बन के तैयार हुए थे। और अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में सेट होने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये देखिए, बिल्कुल सेट हो गए हैं। और जब ये बिल्कुल सेट हो जाएं, बिल्कुल हार्ड हो जाएं, उसके बाद ही आपने इसको किसी बॉक्स के अंदर रखना है। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए,
अब मैं एक एयर टाइट बॉक्स ले लूँगी, तो इसके अंदर आप लोगों ने रख देने एक के ऊपर एक करके, क्योंकि ये बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं तो ये चिपकेंगे नहीं एक दूसरे पे से। और आपने इसको किसी जिपलॉक बैग में नहीं रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम कराची में रहते हैं कि लाइट वगैरह जाती रहती है, तो ऐसा होता है कि अगर डीप फ्रॉस्ट होगा तो वो चिपक सकता है एक दूसरे से या शेप आउट हो सकता है, तो इसलिए इसको आप बॉक्स में ही रखिएगा। और ये मैंने बड़े साइज़ की डोनट्स बनाए थे, तो ये 15 बने थे। अगर आप लोग थोड़े छोटे साइज़ के बनाएं या मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो ये ज़्यादा बन जाएंगे तकरीबन। आप चाहें तो इसमें 20 भी बना सकते हैं छोटे साइज़ के अगर आप बनाते हैं तो। मैंने ये बड़े साइज़ के बनाए थे। तो देखिए मैंने बॉक्स बंद कर दिया। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी इसी तरह से, ये देखिए। और अब मैं आपको कुछ फ्राई करके दिखा देती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ये लो मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करने हैं। 4 से 5 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसको टर्न कर दें और इसको इसी तरह से थोड़ी थोड़े सेकंड में टर्न कर करके आप इसको फ्राई कर लें। तो ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं 4 से 5 मिनट के अंदर। और आपने क्या करना है, डायरेक्टली फ्रिज में से निकालना है और इसको ऑयल में आपने डाल देना है और ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना है इसे बिल्कुल भी। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये मज़ेदार से हमारे डोनट्स रेडी हैं। इनको आप बनाइएगा ज़रूर रमज़ान के अंदर और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बनाए तो एक स्क्रीनशॉट लेके, सॉरी एक पिक्चर लेके आप मुझे सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका अंदर का टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।